को भी। एक बार यहाँ की विशेषता है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में यहाँ जन्म कल्याणक, अभी तक तो लोग ये कहते थे गर्भ कल्याणक 2 दिन होता है, जन्म कल्याणक 1 दिन है, लेकिन तप कल्याणक यहाँ 2 दिन है। कितने दिन है? एक रागियों का तप कल्याणक है और एक वीतरागियों का तप कल्याणक है ना। एक राग दर्शन, एक संसार दर्शन का रूप है, और ये बात सत्य है। आज तक जितनी भी आत्माएं बिना इस संसार से मोक्ष नहीं गई। कोई ऐसा नहीं कि वहीं स्वर्ग से सीधी सीधी मोक्ष चली जाए, कोई नहीं जा सकती। जाना तो यहीं पड़ेगा। मोक्ष जाने का रास्ता एक ही है, तुम्हारा ये जंक्शन है। मोक्ष जाओगे तो यहीं से जाओगे, इसी गति से जाओगे, कोई देव गति से नहीं जा सकता। अरे आचार्यों ने लिखा है, आप देखना, थोड़े स्वाध्याय करो। सर्वार सिद्धि विमान जो है देवों का, सिद्ध सलाह में और सर्वार सिद्धि के विमान की ध्वजा में मात्र 1 बाल का अंतर है। कितना अंतर है? सिद्धि शिला में और सर्वार सिद्धि विमान देवों का सबसे ऊपर वाला विमान, लेकिन वे सर्वार सिद्धि में रहने वाले सम्यक दृष्टि देव, वे सिद्धों के उतने पास रह करके भी सिद्धों की अनुभूति नहीं कर पाते। उनके इतना अंतर है कि कम से कम वे सर्वार सिद्धि में रहने वाले देवों का मिथ्यात्व तो नहीं होता, सम्यक दृष्टि होते हैं, और वहां से आएंगे। सिद्ध सलाह का इतना प्रभाव तो है समीप में रहने का। एक कहते हैं ना, पड़ोसी के पास रहो तो पड़ोसियों के थोड़ा बहुत असर तो आ ही जाता है, उसके रहन सहन का। सर्वार सिद्धि के देवों के लिए सर्वार सिद्धि के पड़ोस में रहने का असर जरूर हुआ। क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि वो वहां से आएंगे, सीधे यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे, मुनि बनेंगे, और सीधे कहां जाएंगे? उस सिद्ध सलाह की ओर चले जाते हैं। दूसरा भाव नहीं होता सर्वार सिद्धि के देवों का, लेकिन वहां से सीधा डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता। हम सोचो, विचार करो कि ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। आदिनाथ भगवान ने यही मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, और यहां से लेकर के अजितनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक हमारे सारे 2400 तीर्थंकर भगवान ने वही पर्याय, यही पर्याय प्राप्त की, और इसको प्राप्त करके उन्होंने इस मनुष्य पर्याय को धन्य किया, सार्थक किया। आज उनके व्यक्तित्व को हम सब यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का गुणगान किया जाएगा। और आपको इसलिए किया जाए, चाहते तो महाराज एक और है, किसी ने कहा था, कई बार आकर के कहते हैं, महाराज ये कहो, ये काम तो आप लोग कमरे में बैठ करके भी कर सकते हो। क्यों कटारिया जी कर सकते ना? हम लोग प्रतिष्ठाचारी को बुला लो, समाज के अध्यक्ष मंत्री आ जाएंगे, उनको बुला लो, भगवान प्रतिमा आ जाएगी, कमरे में वहीं बैठ करके 2-3 दिन में आप संस्कार कर दो, भगवान बन जाएंगे। और फिर क्या करना हमें? इतना सारा सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तो मैंने कहा कि ठीक है, हम कमरे में भगवान प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक काम करो, तुम भी कमरे में अगली बार से शादी करना चालू कर दो। तुम्हारी शादी भी तो एक कमरे में बैठ के हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? लड़का लड़की को दोनों लाओ, सबका परिवार वाले खड़े हो जाओ, वहीं अपनी भावर पाड़ो और बस हो गया शादी। नहीं महाराज, वो में तो साल में तो ये कई बार होना है, शादी तो ये कई बार होती। शादी सादगी से नहीं हो सकती, पर पंच कल्याण के लोग क्या कहते हैं कि सादगी से हो सकता है। तो मैं उनको कहता हूं
कि जिस दिन तुम अच्छी शादी सादगी से करने लगोगे तो बंधुओं ध्यान रखना, भगवान भी सादगी से तुम्हारे ऐसे पंचकल्याणक होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम जितना राग बढ़ाओगे तो हम उनसे कहते हैं भगवान वीतरागी की महिमा भी उतनी बढ़ा करके गाओ। क्यों? रागी के राग करने की, कम को करने का अगर कोई प्रभाव है, रागी के अगर राग को कम करना है तो वीतराग कथा को बढ़ चढ़ करके करो। अगर आपकी वीतराग कथा जितने अच्छे से होगी, इन रागियों का थोड़ा सा राग कम होगा। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा राग की नहीं, एक रागी कैसे वीतरागी बनता है, एक रागी के जीवन में कैसे वीतरागता आती है, उसकी महिमा का वर्णन है। मात्र यहाँ प्रदर्शन नहीं है, यहाँ आत्मदर्शन की क्रिया का एक उद्देश्य हुआ करता है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा। और जो भी है किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि मेरी ज्यादा होना चाहिए, मेरा ज्यादा होना चाहिए, इस कामना से अगर तुम पंचकल्याणक करोगे तो तुम्हारा करना, तुम्हारे भाव उसमें कोई मतलब के नहीं। प्रदर्शन को दृष्टि में मत रखना। भगवान की प्रतिष्ठा करना है, चाहे वो इंद्र परिवार हो, चाहे कमेटी हो, चाहे समाज हो, सबके लिए यही कहा कि अपने आप के प्रदर्शन की दृष्टि नहीं रखना, आत्मदर्शन की दृष्टि रखना। आपका पंचकल्याणक महामहोत्सव आनंदमय होगा। क्यों? जब हमारे अंदर के भाव अच्छे होते हैं तो बड़े से बड़े कार्य भी सानंद संपन्न हो जाते हैं। इसलिए आज ये प्रतिष्ठा महामहोत्सव का प्रथम गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध का दिन घट यात्रा ध्वजारोहण के साथ, और अभी प्रतिष्ठाचार्य महोदय आपको इंद्र प्रतिष्ठा आदि का कार्य कराएंगे। और इंद्र प्रतिष्ठा के साथ साथ मध्याह्न काल में याग मंडल महामंडल विधान है, सबसे बड़ा विधान माना जाता है। सारा प्रतिष्ठा कारक ऐसा याग मंडल विधान का कार्य है। इसलिए जो अभी कहीं छूट गए हैं, सोच में पड़े हैं, अभी भी कुछ नहीं गया, आज शाम तक सब लोगों को अगर जो रह गए हो तो सबको कहो कि भाई मौका मत छोड़ो, कि एक दिन तुम आज परमात्मा की कथा गाओ। ये बीज आपको एक दिन ऐसा पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर वो बट वृक्ष बनकर के तुम स्वयं एक दिन उस परमात्मा की अनुभूति करोगे। आपको ऐसे परमात्मा पद को प्राप्त करना है, ऐसे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, तो हम सब अच्छे से इस भक्ति के महामहोत्सव को और अच्छे से बनाते हुए परिणामों में बिल्कुल निर्मलता, अपना अंतरंग का घट साफ कर लेना, अभी मांझ लेना अच्छे बैठ करके। मैं किसी से गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज बिल्कुल किसी प्रकार के कसायों को कचरा डाल करके नहीं, बिल्कुल परिणाम बहुत अच्छे निर्मल बना करके इस आनंद की घड़ी का आनंद लेंगे, इसी भावना के साथ कि सबके मन भगवान अच्छे निर्मल हो, सबके हृदय रूपी घट अच्छे साफ हो, और आपकी भक्ति में इनका मन लग जाए, और एक दिन यह आत्मा भी आप जैसी परमात्मा बन जाए। इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्यणम् नमो वच्छायणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन एक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। देखिए, आदमी का मन जो होता है कुछ काम कर रहा हो, वो काम करते करते अगर उसका मन बदल जाता है तो जो काम कर रहा है वो भी बदल जाता है। कैसे? एक कुंभकार है, माटी से घड़े भी बनाता है, माटी से दिए भी बनाता है, और जिस समय आवश्यकता पड़े तो उसकी आवश्यकता अनुसार से बहुत सारी चीजें भी बना देता है। हुआ ये कि देखिए, दीपावली का समय चल रहा था और दीपावली को हर घरों में लोगों के क्या जलाते? दिया बनाते। माटी के लौंदे को गोंदा गया, माटी का लौंदा सान पर चढ़ा दिया गया। सान पर चढ़ाने की इसलिए भाव से चढ़ा गया था कि दीपक बनाना है। क्या बनाना है? दीपक। लेकिन अचानक उस कुंभकार को याद आई। क्या आ जाए? याद आ गई, अरे भाई फलाने गांव में या वहां का मेला लगना है और मेला करने जाएंगे तो अकेले मेले में दीपक थोड़ी बिकेंगे। उसने विचार आया और उसका मन बदल गया, और मन बदल गया, बदलते बदलते उसने उस माटी के दिया बनाते बनाते बीच में उस माटी की चिलम बना दी। क्या बना दी? चिलम। चिलम किसके लिए पी जाती वो होती है उपयोग? जो गांजा पीते हैं, तंबाकू आदि पीते हैं। और जैसे ही उसने बनाया, बना करके वहां पर एक काव्यकार ने लिखा है कि माटी के अंदर चीख पड़ा कि तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? बोले कि क्या कर दिया? बोले कि याद आ गई, बजा फलाने मेले में जाना था, मेरा मन बदल गया, दिया बनाते बनाते इस माटी को क्या बना दिया? चिलम बना दिया। अरे भाई, माटी कहती भैया तेरा तो मन बदल गया, मेरा तो पूरा क्या बन गया?
तेरा मन बदल गया, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। सोचिए कि अगर दीपक बनती तो किसी को प्रकाश देती, जल करके किसी को रोशनी देती। तूने तो क्या कर दिया? अब मैं जल करके जलूंगी तो, लेकिन किसी के हृदय को जलाने का काम करूंगी, किसी के दीपक को जलाने का काम, प्रकाश देने का काम नहीं करूंगी। एक मन बदला, उसका जीवन बदल गया। माटी वही, पर मन परिवर्तित हो गया। माटी कहती है कि भाई तेरा मन बदला, मेरा जीवन बदल गया। आप लोग सोच लेना, माटी भी बिल्कुल वही है। आप जैसा मोड़ो वैसी मुड़ जाती है। वैसे ही आप माता पिता के रूप में शिल्पकार हो। किसके रूप में हो? माता और पिता, उसको शिल्पी की उपमा दी है। अगर संतान जो उसकी जो है वो माटी की भांति है, अब क्या करना है? कुल दीपक बनाना है कि कुल अंगार बनाना है? अपने यहाँ लिखा है कि संतान एक कुल दीपक भी होती है और कुल अंगार भी होती है। कैसा? जो कुल के दीप को बढ़ाए, कुल के उजियारा करे, कुल की रोशन करे, कुल का यशस कीर्ति करे, वो संतान कुल दीपक होती है। और जो अपने कुल की परंपरा को जलाने का काम करे, आग लगाने का काम करे, कुल की परंपरा को नष्ट करने का काम करे, वो संतान का नाम कुलंगार जाति की संतान कहा गया। आज गर्भ कल्याणक का पहला दिन है और पहले दिन आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मनुष्य पर्याय में अगर आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ पा सकते हो या कुछ अपना योगदान दे सकते हो, तो सबसे बड़ा योगदान यही है कि अपने इस जीवन को संस्कार से युक्त बनाओ, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दो। इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।